सोचिए, मेले में जहाँ हर बच्चा खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहा हो, वहाँ एक छोटा सा बच्चा अपनी सारी खुशियाँ छोड़कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद ले। क्या आप जानते हैं वो बच्चा कौन था? यही है मुंशी प्रेमचंद की दिल छू लेने वाली कहानी ईदगाह। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जिसे पढ़कर शायद आपकी आंखें नम हो जाए। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे हामिद की, जो गरीबी में भी सबसे अमीर दिल रखता है। ईद के मेले में जब हर बच्चा खिलौने और मिठाइयों में खुश है, तब हामिद कुछ ऐसा खरीदता है जो हमें सच्चे प्यार और त्याग का मतलब समझाता है। तो आइए जानते हैं इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी ईदगाह को। गांव में ईद का दिन था। चारों तरफ खुशी और उत्साह का माहौल था। बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं बच्चों में एक छोटा सा लड़का था, हामिद। हामिद बहुत गरीब था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद हामिद बहुत खुश था। उसकी दादी ने उसे मेले में खर्च करने के लिए केवल 3 पैसे दिए। सभी बच्चे मेले में पहुंचकर खिलौने, मिठाइयाँ और झूले का आनंद लेने लगे। किसी ने सिपाही का खिलौना खरीदा, किसी ने मिठाई और कोई झूले झूलने लगा। लेकिन हामिद सोच में पड़ गया। उसके पास केवल 3 पैसे थे। तभी उसकी नज़र एक लोहे के चिमटे पर पड़ी। उसे याद आया कि उसकी दादी जब रोटी बनाती है तो तवे से रोटी उतारते समय उनके हाथ जल जाते हैं। हामिद ने सोचा, अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं तो दादी के हाथ कभी नहीं जलेंगे, और उसने अपने 3 पैसे खर्च करके चिमटा खरीद लिया। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे मेले में चिमटा कौन खरीदता हो। लेकिन हामिद को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ा। जब वह घर पहुंचा और दादी को चिमटा दिया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके छोटे से हामिद ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, सिर्फ उनकी खुशी के लिए ही चिमटा खरीदा। मित्रों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी चीज़ से ज़्यादा कीमती होता है। और गरीबी चाहे कितनी ही घोर क्यों ना हो, यदि आप मन से प्रसन्न हैं तो ऊपर वाला आप पर सदा मेहरबान रहता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने हामिद नाम के एक गरीब लड़के के द्वारा यही बताया है कि व्यक्ति का अमीर होना जरूरी नहीं है। यदि वो चाहे तो हर परिस्थिति और हर हाल में अपने आप को खुश रख सकता है। और एक बाल मनोविज्ञान भी मुंशी प्रेमचंद ने इसमें बताया है कि जो बच्चे का मस्तिष्क होता है या दिमाग होता है, वो हमेशा खेल खिलौने मौज मस्ती की तरफ रहता है। परंतु हामिद जैसे बच्चे के लिए अपने घर की समस्या उसके दिमाग में चलती रहती है। जब अन्य बच्चे अपनी मटर गश्ती और मौज मस्ती में पैसा बर्बाद कर रहे होते हैं मेले में, वही हामिद को अपनी दादी के जलते हुए हाथ ध्यान आते हैं जब वो रोटियां सेकती हैं। इतने छोटे बच्चे के अंदर इस प्रकार की समझदारी किसी गरीब परिवार के अंतर्गत ही देखी जा सकती है, क्योंकि गरीबी ही हमें वो रास्ता दिखाती है, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा, जो आपकी मुसीबतों से आपको बाहर निकालने के लिए विवेक से आपको आगे चलने का रास्ता देती है। यदि वीडियो और कहानी आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिए। कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन उसको हमने बहुत ही संक्षिप्त छोटे रूप में उसके सार को आप तक पहुंचा दिया है। पूरी कहानी को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत ही प्रेरणादायक और मार्गदर्शक होती रहती है, जिससे कि दर्शकों को अपनी समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिले। चैनल की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।